बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास रियल नंबर्स। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है ना क्वेश्चंस हैं, वो एमसीक्यूज़ आज मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले रियल नंबर्स। रियल नंबर में जो बेसिक जो एमसीक्यूज़ हैं वो कुछ ये हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें, द इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो इज़ एट्रीब्यूटेड टू इंडियन मैथमेटिशियंस। एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये वर्ड जो ज़ीरो है वो नंबर सबसे पहले जो है ना इन्वेंट किया था। क्यू यूनियन क्यू डैश इज़ इक्वल टू रियल नंबर। क्यू कहते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल और इर्रेशनल का अगर यूनियन लिया जाए तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर्स। रैशनल और इर्रेशनल का अगर यूनियन लिया जाए तो इनका जो सुपर सेट होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। बट रैशनल एंड इर्रेशनल का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो उन दोनों में कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं हो सकता। दैट्स वाई वो किसके इक्वल आ जाता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल में चूंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं हो सकती तो लिहाजा उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट्स। क्यू एंड क्यू डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। ऑफ कोर्स डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ एक जैसी है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं, तो ये दोनों सेट्स जब बनेंगे तो ये डिसजॉइंट होंगे, इनमें कोई चीज़ मैच नहीं करती होगी। पाई एंड ए आर इरेशनल नंबर्स। पाई और ए जो है वो हमेशा क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, पी से मुराद प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ ईच प्राइम नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 कोई भी इसी तरह के जो नंबर आ जाएं जो प्राइम नंबर हों, अगर उनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो तो 110% क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 102, 103, 107 है। ठीक है, ये हमेशा क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी इज़ ज़ीरो। स्टूडेंट्स के अगर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर किसी वैल्यू के साथ हम ऐड करें तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, वो वाहिद नंबर ज़ीरो ऐसा वैल्यू है जिसको हम किसी वैल्यू के साथ ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 2 में ऐसा कौन सा नंबर हम प्लस करें तो कोई डिफरेंस ना आए, तो वो वाहिद नंबर क्या है, 2, जिसमें कोई कमी बेशी नहीं आएगी। हेयर ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज ना आए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ तो आंसर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। यानी कि 2 को किसी और वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसका चेंज होगा, साइन चेंज हो सकता है या पूरी वैल्यू ही चेंज हो सकती है। अब ये हमारे पास क्यूब रूट है 10 का, तो 10 के क्यूब रूट के ऊपर इसमें जो 3 डिफरेंट चीज़ें हमारे पास, ये 10 वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, रेडिकल वाली, और ये इसके ऊपर जो वैल्यू है, इन तीनों के क्या नेम है डिफरेंट। हेयर 10 इज़ रेडिकेंड। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, रेडिकेंड। और ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये क्या कहलाता है, रेडिकल। और स्क्वायर रूट के ऊपर जो वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं, इंडेक्स। यहाँ पर 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 मौजूद होता है क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो इसे इंडेक्स कहते हैं। ये वाला साइन रेडिकल कहलाता है, और रेडिकल के अंदर जो वैल्यू हमेशा होती है वो क्या कहलाती है, रेडिकेंड। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म है, तो अगर हम ये इस वक्त रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो इज़ एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। राइट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो ये 5 की पावर 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर इसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो तो इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। अब इसमें 3 लिखा हुआ तो 1/3 आ जाएगा। 4 है, 5 है, वट कोई भी वैल्यू है तो वो 1/5 में आ जाएगी। यही वैल्यू 5 की पावर 1/3 को अगर मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो आप 5 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे और यहाँ पर आप क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 1/2 लिखा होता तो हम जस्ट रेडिकल का साइन लगा देते, 1/5 लिखा होता तो हम अंडर रूट लगा के ऊपर 5 लिख देते। ठीक हो गया। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड असर्ड। यानी कि अगर किसी रैशनल एन इरेशनल रेडिकल, अगर अंडर रूट के अंदर कोई हम इरेशनल नंबर लिख लें विद रैशनल रेडिकेंड, उसके अंदर जो वैल्यू है वो भले रैशनल 2, 3, 5, 7 कोई भी नंबर है जो हमारे पास रैशनल नंबर हो, उसके ऊपर अगर हम अंडर रूट डाल दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सर्ड बन जाता है। आसान अल्फाज में देख लें,
एन इर्रेशनल रेडिकल, यानी कि जब रेडिकल लगा हो तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इर्रेशनल, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, रैशनल रेडिकेंड, वो रैशनल होना चाहिए। तो इस पूरी जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो क्या कहलाती है, सर्ड कहलाती है। ओके हो गया, ये डिफाइन पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कोई भी इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म, ऐसी सर्ड जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू हो, एक ही टर्म हो, विच इज़ कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। लेट्स सपोज स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है। तो ऐसे तमाम वैल्यूज़ जिनके अंदर सिर्फ रेडिकल के अंदर एक वैल्यू हो वो क्या कहलाती हैं, मोनोमियल सर्ड। अ सर्ड दैट कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड, अगर दो मोनोमियल सर्ड को प्लस कर दिया जाए तो उस सूरत में उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल सर्ड। ये देख लें, दो मोनोमियल सर्ड हैं, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये आंसर क्या आ जाता है, बाइनोमियल सर्ड। फर्दर √a प्लस √b एंड √a माइनस √b आर कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही है, अगर दो रेडिकल की वैल्यू हों, अगर इनके दरमियान प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाए, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। अगर किसी भी वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ 2 प्लस 305, तो साइन चेंज कर दें, 2 माइनस 305। रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो वो किससे आंसर आ जाएगा इसका, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ इस वैल्यू को, 3 ओवर √5 माइनस √2। आपको पता है इस वैल्यू को हम रैशनलाइज करेंगे तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से, और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से। तो आपको पता है इसको हम जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, डिवाइड में फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, तो 5 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और ये 3 इससे भी कैंसिल, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। यानी कि जब भी आप किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लें, 5 माइनस 2, आप डिनोमिनेटर में देखें आपके पास क्या नंबर बच रहा है, 5 माइनस 2, बस वो डिनोमिनेटर में आएगा, इसके डिवाइड में क्या पड़ा हुआ है, 3, तो चूँकि इधर भी 3 था तो वो इससे कैंसिल हो गया। अब इसमें इसके डिनोमिनेटर में देखें, जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर लेके सोच लें आप, आंसर क्या बनेगा, 3 का रूट है कट जाएगा, 2 का रूट कट जाएगा, 3 माइनस 2 के आंसर आ जाएगा 1, 1 इससे कट जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ड जो है ना हमारे पास क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2। तो शॉर्ट फॉर्म में रैशनलाइज किया। खैर जब ये क्वेश्चन में आ जाए तो आपने इसको इस तरह कंप्लीट स्टेप से आपको सॉल्व करना होगा। अगर एमसीक्यूज़ में आ रहा है तो आपने फ़ौरन जज कर लेना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट यहाँ पर आएगा। हाँ, इसके पीछे जो है ना वैल्यू कोई ना कोई बन सकती है, अगर तो वो ऊपर नीचे सेम है तो वो कट जाती है, अगर सेम नहीं है तो वो यहाँ पर जो है ना वो बच जाएगी, लेकिन आंसर जो है ना बेसिकली इसका कॉन्जुगेट बनेगा। ओके स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो मैंने डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह बाकी जब लेक्चर अपलोड करेंगे तो एक्सरसाइज वाइज जो है ना सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।